इनेलो जेजेपी इनेलो में शामिल होगी। मैं ये मानता हूं कि बड़ों से माफी मांगने में कभी किसी को कोई गिरफ्त वो नहीं होना चाहिए। चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और है कि उनकी कोई इच्छा है कि हम उनको माफी मांगे, तो हमने कभी गुरेज किया ही। जब हम इनेलो में थे तो इस बात की चर्चा अमूमन चलती थी। ये अपने आप में एक बहुत गलत फैसला था जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष मैंने आप लोगों से जब चर्चा की तो इस बात का जिक्र किया था कि जब तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में ये हमें शोभा नहीं देता कि उनके सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें। ये हमारा कल्चर, हमारी एथिक्स हमें अलाउ नहीं करती। और मैं ये मानता हूं कि कोई कुछ भी कहे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और चौटाला साहब के सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें और उसका मीडिया कंपैरिजन करे या प्रदेश तमाशा देखे, ऐसा हम ठीक नहीं समझते। अभय सिंह जी कुछ भी कहें, बोल किया। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा है कि जेजेपी और इनेलो एक हो सकती है, जेजेपी इनेलो में मर्ज कर सकती है, बशर्ते एक शर्त रखी है ये कि आपकी फैमिली ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी से माफी मांगे तो एक हो सकती है। इसका जिक्र सिर्फ 25 सितंबर के आसपास क्यों होता है? ये एक फॉर्मूला है इनेलो वालों का कि वो जगह जगह जाकर ये कहें, इस बात का प्रचार करें कि वो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे या इनेलो जेजेपी इनेलो में शामिल होगी, जिससे वो भोले भाले लोगों को इस बात के लिए बरगलास के और अपनी रैली का निमंत्रण देकर वहां तक बुला सकें। मैं इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये सोच उनकी सोच है। जहां तक किसी भी स्तर पर कोई माफी की बात है या कोई इस तरह की बात है, मैं ये मानता हूं कि बड़ों से माफी मांगने में कभी किसी को कोई गिरफ्त वो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें कभी रहा। चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई इच्छा है कि हम उनको माफी मांगे तो हमने कभी गुरेज किया ही, मगर बेशर्ते कि अभय सिंह जी भी डॉक्टर साहब से माफी मांगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला अभय सिंह जी का था। तो ये अपने आप में एक बहुत गलत फैसला था जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए ना। अब 25 को थर्ड फ्रंट का जो गठन होगा, किस तरह देखते हैं उसे? ऐसा है कि हमने जब भी देखा पीछे, जब हम इनेलो में थे तो इस बात की चर्चा अमूमन चलती थी कि कोई इस तरह की बात बनेगी। जयललिता जी के समय पर भी हुआ कि उनके नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि एमपीज उनके ज्यादा। उसके बाद भी एक दो दफे हुआ, मगर ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, ये संभव ही नहीं है। मैं ये मानता हूं, और जैसा मैंने कहा था चंडीगढ़ के अंदर, कि क्यों ना इन सभी लोगों को एक इसके लिए, वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाई से पहले एक टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और हमारे हरियाणा में आदमपुर का चुनाव है, बाई इलेक्शन है। कांग्रेस समेत इन सभी दलों को, जिसमें आम आदमी भी शामिल हो जाए, इनेलो भी शामिल हो जाए, और ये ABCD जितने भी दल हैं सब शामिल होकर के एक कैंडिडेट उतार लें, और इसमें ही इस बात का लेजिट टेस्ट हो जाएगा कि क्या तीसरा दल बन सकता है, थर्ड फ्रंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो राजनीति के अंदर कम किसी को नहीं आंकना चाहिए, तो इन सबको एक होकर देख लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए।